बहुत बार क्लिनिक पर ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी ये कॉमन शिकायत होती है कि हमें एसिडिटी है। खट्टे डकार आते हैं, खाना खाने के बाद उन्हें लगता है कि वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं, ब्लोटिंग है, फ्लैचुलेंस है। कई बार ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, कई बार बहुत डिस्कम्फर्ट की फीलिंग्स होती हैं। सो ऑल दीज सिम्टम्स they might be the symptoms of hyperacidity. I'm dietitian Pallavi Jassal from Live Life More Diet and Wellness Clinic Chandigarh and livelifemore.com. आज के हेल्थ टिप में हम बात करने वाले हैं कि एसिडिटी क्या है, हाइपर एसिडिटी में आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कौन से ऐसे फूड्स को आपको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, जिससे कि आपको ये सारे सिम्टम्स ना हो। ये मैं आपसे पहले शेयर करना चाहती हूँ कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जितने भी पेशेंट्स जाते हैं उनमें 70% जो लोग हैं उनकी जो शिकायत रहती है वो होती है हाइपर एसिडिटी की। जब क्लिनिक पे कोई वॉक इन करता है इस तरह की शिकायतों के साथ तो हम उसका एक कंप्लीट असेसमेंट करते हैं। हमारे आम तौर पे यही सवाल होते हैं, आप क्या खाते हैं, किस टाइम पे आप खाते हैं और आपके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स की बात मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर की है बिकॉज कई बार आपका गला खराब रहता है, आपको लगता है कि आपका कुछ खट्टा खाने से आपका गला खराब हो गया, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पेट में जो भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है डाइजेशन के लिए जो ज़रूरी है, अगर वो एक्सेस अमाउंट में बनता है तो वो रिगर्जिटेट होता है खाने के साथ, आपकी फूड पाइप को वो नुकसान करता है बिकॉज वो एसिडिक है। इसकी वजह से आपको सोर थ्रोट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये इन्फेक्शन की वजह से है, कई बार ये एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी आपका गला खराब रह सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रिगर्स, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। अब कुछ लोगों को बेसन खाकर या चने खाकर एसिडिटी का अटैक होता है, कुछ लोगों को ये सूट करते हैं। सो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ट्रिगर क्या है आपका। हो सकता है कि जो कॉमन ट्रिगर्स मैं आपको गिनवाऊंगी आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या आपको इनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सबसे पहले है फ्राइड फूड, जो भी तले हुए खाने हैं। अगर आप रेस्टोरेंट गए हैं, आपने फ्राइड फूड खाया, उसके बाद आपको लगता है कि थोड़ा हैवी हो गया, क्यों ना इसके साथ एक लेमन सोडा लिया जाए या कोला लिया जाए। बिलीव मी दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रिगर फॉर एसिडिटी। चॉकलेट्स अगर आप बहुत खाते हैं तो आपको डेफिनेटली बार बार हाइपर एसिडिटी के बाउट्स हो सकते हैं। सिट्रस फ्रूट खाने से भी देखा गया है, जैसे कि किन्नू है या आपका जो भी लेमन कई बार लेने से इसका अटैक हो सकता है, जूस पीने से अटैक हो सकता है। कई बार आप जैसे जो हाई प्रोटीन फूड्स हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चिकन है, या फिर अगर आप स्प्राउट्स भी लेते हैं वो भी आपके ट्रिगर्स हो सकते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर कि आपको किस वजह से ये दिक्कत आ रही है। सो दिस यू हैव टू अवॉइड। अब सवाल ये है कि लेना क्या है हाइपर एसिडिटी में। अपने दिन की शुरुआत आप कीजिए एल्कलाइन फूड के साथ, क्योंकि एसिड को काटने के लिए आपको एल्कलाइन फूड्स का सहारा लेना ही है। एल्कलाइन फूड्स में हम शामिल करेंगे कोकोनट वाटर को। आप दिन की शुरुआत कीजिए कोकोनट वाटर से। बहुत सारे लोग लेमन एंड हनी लेते हैं, उनको ये लगता है कि हनी इज़ वेरी सूदिंग, बट नो, द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विद योर डे इज़ नारियल पानी। उसके बाद जब ब्रेकफास्ट का टाइम आता है, इस मौसम में आपको लगता है कि पराठे खाएं, अचार खाएं, सो यू हैव टू रिप्लेस दोज नेस्टी पराठास विद ओटमील। ओटमील एल्कलाइन होता है जो आपको हाइपर एसिडिटी के बाउट से बचाता है। इसके बाद कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपकी इंटेस्टाइन को सूद करते हैं, एसिड रिफ्लक्स को कम करते हैं, वो है बनानास, वाटरमेलन, पपाया। और पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपकी जो एसिड प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। पपाया में पेपेन होता है जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने देखा है कि हमारे कल्चर में ये ट्रेडिशन है कि खाना खाने के बाद गुड़ खाना है। गुड़ इज़ ऑल्सो एल्कलाइन, सो ये आपको हेल्प करता है एसिडिटी से बचाने में। लेकिन हाँ, अगर आप वेट वॉच कर रहे हैं या आप डायबिटिक हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव जैगरी आफ्टर मील्स। इसके बाद
आप जैसे तुलसी लीव्स हैं, तुलसी का पानी पीने से एसिडिटी कम होती है। और हमारे पास जैसे जो पेशेंट्स या क्लाइंट्स आते हैं जो प्रेग्नेंट है, वो आर एक्सपेक्टिंग एंड दे हैव हाइपर एसिडिटी, तो हम उनको सुझाव देते हैं कि वो थोड़ा सा जिंजर वाटर ले सकते हैं या मुलेठी ले सकते हैं, जो कि एसिडिटी को कम करने में उनकी हेल्प करती है। कस्टर्ड फॉर दैट मैटर, चिल्ड कस्टर्ड इज़ वेरी गुड टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ हाइपर एसिडिटी। इसके अलावा कुछ ऐसे लाइफस्टाइल टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि खाना खाना है अगर आपने रात का, तो 2 घंटे सोने से पहले आप उसको लीजिए, धीरे धीरे खाना खाइए। और ये सारे जो ट्रिगर्स हैं आप उनको अपनी डाइट में शामिल ना करें, बिकॉज आप जब जानते हैं, जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको इन चीज़ों से खतरा है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, तो आप उन्हें अवॉइड करेंगे। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी खाएं और आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रिगर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, अगर आपको ये सिम्टम्स बहुत परेशान करते हैं, सो डेफिनेटली यू कैन ऑल्टर योर डाइट, यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प, एंड इवन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं, डोंट हेजिटेट टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आपको ये लगता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को या अगर आपके किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हो सकता है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं डाइट रिलेटेड, तो आप हमें इनबॉक्स ज़रूर कीजिए। सो दिस इज डाइटिशियन पल्लवी जैसल नाउ सेइंग बाय, until we meet again, stay blessed and live life more.